नहीं आएगी। और ऐसी कई आयशाएं हैं जो अभी भी घुट रही होंगी जिस समय हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जिस शादी में, देखिए मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं, बुरी लगती है और हम सब भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब सोशल इवल्स के लिए। हम जाते हैं शादी में, बड़ी किसी बड़े घर की शादी में खाना खाने जाते हैं, वहां एक बड़ी मर्सिडीज या ऑडी रखी रहती है सजी हुई, वो हम जानते हैं कि वो दहेज में आई है, नहीं उस पर नंबर भी नहीं डला है, और हम उन लोगों को जाके विश भी करते हैं, उनको कांग्रेचुलेशंस बोल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बाइकाट करना जरूरी है। पाखंड बंद नहीं करेंगे कुछ नहीं होना है। काफी इसका बाइकाट करना चाहिए, इसका बाइकाट करना होगा। किसी उद्योगपति घर के लड़की की शादी होती है तो इतनी मीडिया में खबरें, इतने शोर शराबे, इतने धूम, वहां पे जाना, ये है वो है, सेलिब्रिटी जाएंगे, मंत्री जाएंगे। की शादी हुई, अरे भैया इतने करोड़ों की शादी हुई तो जिसके बाप के पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेगा फिर उसमें? वो क्या करेगा? बिल्कुल, उसकी बेटी तो ताना पाए। अब माँ बाप को चाहिए कि ये जो दहेज में बड़ी गाड़ियां देते हैं, खर्चा करते हैं, इससे अच्छा अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाएं, उसको उन्नत बनाए ताकि सक्षम रहे। बच्ची सक्षम होगी तो ना दहेज देना पड़ेगा आपको, ना ये सब चीजें होंगी। नहीं, क्या ऐसे कुछ शादियों के ऊपर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए साहब? सर कानूनी शिकंजा तो आप क्या कसोगे? आप बताइए ना कि अब किसी ने बिना दिखाई दे रहा है, भैया मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, अपनी खुशी से दे रहा हूं, क्या कानूनी शिकंजा कसोगे? तो समाज ही कस सकता है कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट कर दे। जिस शादी में नई गाड़ी बिना नंबर की जा रही हो सच कर, वो शादी में नहीं मत जाओ आप जी। आप बताइए, कानून की एक सीमा है। कानून आपके घर के अंदर हर चीज को चेक नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल लाइफ को मॉनिटर नहीं कर सकता कि आप पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से जी रहे हैं, लोगों से पर्सनल व्यवहार कैसे कर रहे हैं। कानून जब ही काम करता है जब चीजें ऑन रिकॉर्ड एफआईआर और पुलिस कंप्लेन में आती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देविंदर सिंह जी। देविंदर सिंह जी बताइए, कैसे आखिर हम इस रोकेंगे? नमस्कार, आदाब जी। सब मैंने सुना, भाई साहब सब ने जितना भी बहुत अच्छा बोला उसके बारे में जी। हमारी जो 2 बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, ऐसी पिक्चरें रोज आती है। और ऐसा तक भी पहुंच गया है कि बहुत सारे लोगों ने बेटी को जन्म देना भी जो है उससे करना चालू किया जी। संसार में उत्पत्ति नहीं, अगर बहु बेटी का जन्म नहीं है तो संसार में उत्पत्ति नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारी स्टेटों में आज भी देखा है कि वो लड़कों की बोली लगती है, कितना उखड़ा हुआ लड़का है उतना उसका भेड़ी मांगती है। आप समझ रहे होंगे कई स्टेट हमारी ऐसी है जी। हमारे पंजाब में तो कम हुआ लेकिन हर स्टेट में आती है। इससे लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। साथ के साथ सबसे पहले जितने धर्म गुरु हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको समाज को जागरूक करना पड़ेगा। अपने अपने घर से आजू बाजू में हम लोग को सबको जागरूक होना पड़ेगा कि किसी बहु बेटी को कोई परेशान कर रहा है, अपने नंबर देने पड़ेंगे। जो पंचायतें हैं उनको अपने अपने नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन देविंदर सिंह जी मैं ये बोलूंगा कि बहु बेटियां जो होती है ना, बेटियां वो अपने माँ बाप की पहले इज्जत संभालती हैं, फिर शादी होने के बाद अपने ससुराल की इज्जत संभालती हैं। उनके ऊपर जुर्म होता है, अत्याचार होता है, दुख सहती हैं, लेकिन अपने दुख के आंसू को अपने माँ बाप के सामने भी नहीं जताती हो। इतनी सहनशीलता। आपने आयशा का वीडियो देखा, आयशा ने जाते बहुत सारे केस है, आयशा ने जाते उस आदमी के लिए वीडियो बना करके गई कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये आदमी नहीं है, वो खुश रहे, वो आजाद रहे। ये होती है बेटियां साहब। बेटी जाते जाते भी अपने पीछे कोई बखेड़ा नहीं खड़ा हो, कोई इसको अलग तरीके से नहीं ले, खुश होके हंसते हुए कैसे बोल रही है बेटी। अरे अरे अरे, लोगों को डूब मरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हम सबको समझ लिए शर्म की बात है कि हमारे समाज में किसी भी बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार होता है तो डूब मरने वाली बात सबके लिए है। बेटियां बोलेगी कहां साहब? बेटियां अपने धर्म गुरुओं के पास बोलने तो जाएंगी नहीं। बेटियां इतनी सहनशील होती हैं कि वो हर कुछ सहती हैं, और जब सहन की सीमा समाप्त हो जाती है तब ऐसा जैसी घटना सामने आती है। ये सब खत्म करने के लिए हम लोगों को शिक्षा में भी बेटियों को जागरूक करना पड़ेगा कि उनके साथ में अत्याचार होता है तो उनको कैसे स्टैंड लेने हैं जी। और कहाँ पे उनको अपनी शिकायत करनी है। बच्चों को अपने को जो है ना स्कूलों में कॉलेजों में
ये शिक्षा के साथ में अपने को उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आनंद उपाध्याय जी, एडवोकेट आनंद उपाध्याय जिसे जानते हैं, क्या कानून सक्षम नहीं है या कानून से ही ये सुधारा नहीं जा सकता क्या, या कानूनी किताब की भाषा समाज समझेगा या समाज कुछ इसके लिए अपना कदम उठाएगा? ये वीडियो अंतरंग की आत्मा को पूरा हिला के रख दिया। चतुर्वेदी जी देखिए, जहां तक ये बात जो आयशा की है, मांगना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है और सक्षम है और कानून अपना कार्रवाई करता है जी। जहां तक आयशा का जो मामला है, जो मामला मैंने सुना है और पढ़ा है, उसमें एक एंगल और भी है। देखिए, बेटियों का तो हक होता है, बेटियों का प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है और उनका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है उन्हें मिलना चाहिए। अब वो चाहे कोई दहेज के रूप में बेटी को दे, धन के रूप में दे या कैसे भी दे, लेकिन जो ये आत्महत्या की है उसमें एक एंगल ये भी है, जहां तक न्यूज पेपर्स के माध्यम से है कि उसका पति उसका किसी और लड़की से अफेयर था और वो आयशा के सामने ही, उसके सामने ही उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात करता था और ये बात उस बच्ची को कबूल नहीं थी। आप देखें, बहुत कम उम्र की बच्ची है, ऐसा प्रतीत होता है शायद उसकी बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी हो गई है, हो गई है और शायद उसकी भी नहीं हुई हो। और ये जो एंगल है मैं पहले से कहता आया हूँ, सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी जाति और इर्रिस्पेक्टिव एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। सब विवाह का और तलाक का एक यूनिफॉर्म पूरे देश में होना चाहिए। इसके पीछे क्या ये दहेज ही एक कारण था, तो उसके पति का दूसरे व्यक्ति से संबंध था, हो सकता है कि उसके धर्म में उसको इजाजत हो चार करने की, इसलिए भी वो लड़की को करता होगा। क्या ऐसा था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब तक इस विषय की संपूर्ण जांच नहीं होगी तब तक इसकी सारी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। दहेज मामला मानना बिल्कुल एकदम घृणित काम है, अपराध है। और अगर ये दहेज का एंगल होगा तो चूंकि मैंने सुना है कि वो अरेस्ट हो चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कानून अपना करेगा, उसे दंड भी मिलेगा। लेकिन इस पहलू पर तो ये श्रेयस्कर होगा। जी, हार्दिक हुंडिया जी जैन समाज से हैं, बड़े धूमधाम से बेटी की लोग शादी करते हैं, बेटी को विदा करते हैं, जा बेटी तुझे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार मिले। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बेटी एक अनजान घर में जाती है, एक नए घर को अपना घर मान लेती भी है, सारी चीज़ें स्वीकार करती है, उनके बाप को अपना बाप मानती है, उनकी माँ को अपनी माँ मानती है, उनके भाई को अपना भाई मानती है, उनके बहन को अपना बहन मानती है, उनके घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझती है। लेकिन होता क्या है साहब, अगर आनंद उपाध्याय जी की बात माने तो उसके रहते हुए अगर उसने दूसरे लड़के के साथ उसके सामने वीडियो पे कॉल से बात कर रहा है, अब एक अलग चीज है, चलो उसके समुदाय में हो सकता है 4 शादियां 5 इलाऊ हो, सारी चीजें हो, सब कुछ है, लेकिन एक आयशा की उसमें क्या गलती है? उसमें दहेज भी है और दूसरा आ जाए जिसने लास्ट में ऐसा का एक वीडियो में देखिए, वीडियो में एक लास्ट वर्ड भी है कि एक तरफा प्यार कभी मत करना, एक तरफा प्यार कभी मत करना। यह शब्द का बहुत मायने रखता है, यह शब्द बहुत मायने रखता है पूरे जांच प्रक्रिया में। उस शब्द को काफी कुछ मोड़ देगा इस पूरे केस को। उसने कहा एक तरफा प्यार कभी मत करना। हुंडिया जी बताइए। बेटियां शायद भगवान हर घर में पहुंच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बेटी को एक भगवान के रूप में हर घर में भेजा है जी। ये एक आयशा का सवाल नहीं है, हर घर की बेटी आयशा है और हर घर में आयशा है। हम सबको मिलकर समाज को जागरूक होना जरूरी है। और जिस तरह की दहेज प्रथा जो समाज में चली है और जिस तरह से ये दहेज प्रथा लेने के बाद दहेज के लोभी लालचू लोग समाज के अंदर आके और जिस तरह से आयशा की हत्या होती है, आयशा ने जिस तरह से अपघात किया, जो भी आयशा ने किया, शायद ये हमारे देश के लिए सबसे दुर्दशा की एक बात है। हम सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए, आयशा हम सबकी बेटी है और हमारे घर में भी एक आयशा बैठी है।
और जिस तरह से शादी ब्याह के अंदर जो बच्ची एक अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, हम सबको मालूम है हमारे सबके घर में बेटियां हैं, और बेटियां जिस तरह से त्याग करती है, शायद दुनिया में ऐसा त्याग दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो बेटियां कर सकती है। बेटियां एक भगवान का रूप है, और जिस तरह से आयशा का जो घटना घटी है, पूरा देश हिल गया, पूरा परिवार हिल गया। हम सब लोग आज मुंबई मेट्रो चैनल पे एक चर्चा कर रहे हैं, हम लोग सब लोग अंदर किए, शायद ये आयशा अपनी बेटी होती हम क्या करते, शायद हम बोल नहीं पाते कि हम अपना दुख दर्द किसी के सामने पेश कर नहीं पाते। हम सबको ये समझना चाहिए आयशा भी हमारी बेटी है, और आयशा के साथ जो घटना घटी, अब किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना न घटे, इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा इश्यू उठाया और समाज को जागरूक करने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।